जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य जीवम निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलिने विलसितानां विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्। उत्तमे क्षमाधिक धर्मे आत्म का सहज निज भाव है सुख शांति का है हेतु जग में मुक्ति का सुपाव है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म बंधु सुभाऊ भावना हो पूर्ण दस लक्षण धर्म बंधु सुभाऊ भावना हो पूर्ण दस लक्षण धर्म। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि हमें सुखी होने का उपाय बता रहा है, हमें मुक्ति का उपाय बता रहा है, हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बता रहा है। ऐसा ये अनुपम व अद्भुत ग्रंथ, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। कल तक हमने इसकी भूमिका की बात की थी कि पुरुषा सिद्धि उपाय की भूमिका क्या है। वास्तव में तो देखा जाए तो पुरुषा सिद्धि उपाय तो इतना ही है जितना कह चुके हैं। कल हमने बात की थी श्लोक नंबर 17, 18 और 19 पर। देखा जाए तो विषय बड़ा तो नहीं है 17, 18, 19 का, हमने थोड़ा जल्दी ले लिया था। वैसे तो विचार करने के लिए तो बहुत कुछ है उस पे भी। यदि हम विचार करें कि आचार्य अमृतचंद देव क्या कहना चाह रहे हैं श्लोकों के माध्यम से, बहुत विचार किया जा सकता है उन श्लोकों पे भी। उपदेश का क्या क्रम है, उपदेश दाता क्यों दंडनीय है, दंड का कारण क्या है, सारी बातें हैं। कल हमने कहा था कि उपदेश दाता को आचार्य अमृतचंद देव बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। बताया भी था क्या रीजन है। अब लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे है कि आचार्य अमृतचंद देव ने इन श्लोकों में श्रोताओं के लिए क्या जिम्मेदारी दी है? श्रोताओं के लिए कोई जिम्मेदारी दी है कि नहीं दी है, या सिर्फ उपदेशदाता के लिए ही दी है? श्रोता भी दंड के पात्र हैं कि नहीं है? श्रोता भी दंडनीय है कि नहीं? किस प्रकार से, क्या जिम्मेदारी दी आचार्य अमृतचंद देव ने श्रोताओं के लिए? पता है आप में से कोई कि इन श्लोकों को पढ़कर आपको क्या लगा, श्रोताओं के लिए क्या जिम्मेदारी मिली है? हम और आप सब श्रोता हैं। उनसे ज्यादा दंडनीय है सोता। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी क्या मिली है? दंडनीय तो ठीक है, जिम्मेदारी क्या मिली है हमें? उपदेशदाता की जिम्मेदारी तो बता दी मैंने कल। अब श्रोताओं की जिम्मेदारी आपसे पूछ रहा हूं मैं कि श्रोताओं के लिए क्या जिम्मेदारी बताई है? बताएं आप में से कोई, क्या जिम्मेदारी है श्रोताओं की? कोई जिम्मेदारी दी भी है कि नहीं भी दी है? ये भी कह सकते हैं आप, जैसा भी आपको उचित लग रहा हो।
ये भी एक ऑप्शन है कि नहीं दी है, श्रोताओं जिम्मेदारी को दी क्या नहीं। चाहिए, यो करिए। हाँ। यो करे, मुनियों का चल रहा है अभी तो। नहीं, लेकिन श्रोताओं की जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे? उपदेशदाता की जिम्मेदारी तो बता दी हमने, इस श्रोताओं की क्या जिम्मेदारी है? देखो, श्रोताओं की जिम्मेदारी ये है कि आचार्य क्या कह रहे हैं जिनवाणी में, ये मानना योग्य नहीं है। कुछ गलत बात लगी हो, आचार्य क्या कह रहे हैं जिनवाणी में, ये जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी नहीं है कि आचार्य क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये जानना जरूरी है। ये बता रहा है यहाँ पे कि हम जो भी बातें कहें उसके पीछे हेतु का पता करना, उसके पीछे हेतु क्या है, उसके पीछे बीज क्या है। क्योंकि हम ये बातें करना ही नहीं चाहते जो हम कह रहे हैं वास्तव में, चाहे वो व्यवहार की बात हो चाहे वो अन्य बातें हो, वो तो हम करना ही नहीं चाहते, हम लो लेवल पे तो आना ही नहीं चाहते। सिर्फ यहाँ मुनि और श्रावक में नहीं लगाना, इसको हर जगह लगाना कि हम जिनवाणी को किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से सुने, ये श्रोताओं की जिम्मेदारी है। कि ऐसा नहीं कि आचार्य कह रहे हैं, कह रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कह क्यों रहे हैं, कहने के पीछे उनका हेतु क्या है, कहने के पीछे उनका प्रयोजन क्या है। जैसे कल हमने कहा, कोई कहे आचार्य देव ने हमको श्रावक धर्म का उपदेश दिया है कि नहीं, हेतु क्या है? हेतु श्रावक धर्म के उपदेश का नहीं है। वैसे ही हर जगह पर कि जिनवाणियां व्यवहार कहा तो है कि कहा है, लेकिन हेतु व्यवहार का नहीं है। ऐसा हर जगह ये श्रोताओं की जिम्मेदारी है कि हम जिनवाणी को किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से सुने। क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमें ये जानना है कि क्यों कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये शब्दार्थ से पता चलेगा, और क्यों कह रहे हैं ये भावार्थ से पता चलेगा। इसलिए भावार्थ की इंपॉर्टेंट है। भावार्थ की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि क्यों कह रहे हैं आचार्य, ऐसा कि कह तो रहे हैं, हमें भी पता है कह रहे हैं आचार्य, लेकिन ऐसा कह क्यों रहे हैं, उनका कहने के पीछे रीजन क्या है, कहने के पीछे हेतु क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये ऐसा कहकर। इन बातों का विचार हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में तो शब्द मिलेगा, हेतु नहीं मिलेगा। जिनवाणी में कथन मिलेगा आचार्यों का, लेकिन आचार्यों का हेतु नहीं मिलेगा जिनवाणी में। जैसे श्रावकाचार में श्रावक धर्म की चर्चा मिलेगी, लेकिन ये हेतु नहीं मिलेगा कि मुनियों के लिए कह रहे हैं, मुनि पद के लिए कह रहे हैं हम, ये बात भी, ये हेतु नहीं मिलेगा जिनवाणी में। अब ये हेतु हमें पता करना पड़ेगा। एज ए श्रोता ये हमको पता करना पड़ेगा कि हम जिनवाणी में से जो पढ़ रहे हैं वो क्यों कहा आचार्यों ने, किस प्रयोजन से कहा है। मैं पहले पुरुषा सिद्धि उपाय में प्रारंभ से कहता आ रहा हूं, इसीलिए कि इंपॉर्टेंस शब्द की इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्द के अर्थ की भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है भावार्थ की। इसीलिए शब्दार्थ को सबसे पहले रखा है और भावार्थ को सबसे लास्ट में रखा है। कि वास्तव में ग्रंथ का वाचन, ग्रंथ का पढ़ना, ग्रंथ का सुनना तभी पूरा होता है जब भावार्थ पे पहुंचे हम। उसके पहले ग्रंथ का ना पढ़ना पूरा होता है, ना सुनना पूरा होता है, ना सुनाना पूरा होता है, ना पढ़ाना पूरा होता है, ना कुछ पूरा होता है। क्योंकि उस हेतु पर पहुंचना, ये जिम्मेदारी श्रोताओं के लिए है। मैं ऐसा नहीं हम तो सुन लिया, हमने तो ऐसा लिखा है ऐसा मान लिया, ऐसा ही लिखा है ऐसा मान लिया, कि हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, इन बातों का हमें बराबर विचार करना चाहिए। तब तब हम कहें कि हाँ हम सही पढ़ रहे हैं। और हेतु किस प्रकार से हेतु पढ़ें? उपदेश का क्रम विचारते हुए हेतु पढ़ें। हेतु का विचार भी उपदेश के क्रम को ध्यान में रखते हुए करें। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं श्रोताओं की, उपदेशदाता की जिम्मेदारी तो कम है वहां पे, श्रोता की जिम्मेदारी ज्यादा है। विचार करके देखें हम, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं उन श्लोकों पे चर्चा नहीं कर रहे अभी हम, आगे बढ़ रहे हैं हम। लेकिन विचार करना आचार्य अमृतचंद देव क्या कहना चाह रहे हैं उन श्लोकों के माध्यम से भी, उपदेश देने के क्रम में ही क्या कहना चाह रहे हैं, आगे की बात तो बहुत दूर की है। उपदेश का क्या क्रम है, किस प्रकार से होना चाहिए, जहां कहाँ क्या उपदेश दिया गया है, वो किस प्रयोजन से किया गया। कि जैसे एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं पहले ही कि भैया वो दुकानदार ही थर्ड क्लास माल दिखा रहा है, कि दुकानदार थर्ड क्लास माल नहीं दिखा रहा है, दिखा तो थर्ड क्लास ही रहा है लेकिन थर्ड क्लास नहीं दिखा रहा है। उसका हेतु तो नहीं है थर्ड क्लास दिखाने का, उसका हेतु तो टॉप का दिखाने का है। थर्ड क्लास तुमने देखा, ये हमारी गलती है
ये ग्राहक की गलती है कि उसने थर्ड क्लास दिखाया दुकानदार ने, और हमें थर्ड क्लास देखा। हमने ये विचार ही नहीं किया कि इससे भी टॉप कुछ हो सकता है। ये हमारी ये ग्राहक की गलती है। ऐसे ही यहाँ ये श्रोता की गलती है कि जिनवाणी को हमने पढ़ा कि आचार्य कह रहे हैं, कि कह तो रहे हैं लेकिन थर्ड क्लास का माल है जो कह रहे हैं अभी। हेतु ये नहीं है, हेतु ये नहीं है ये कहने का भी। जहां थर्ड क्लास माल की बात हो, वहां भी हेतु थर्ड क्लास माल कहने का नहीं है आचार्यों का। क्योंकि आचार्य कहना ही नहीं चाहते थर्ड क्लास को, तो बताना ही नहीं चाहते, दिखाना ही नहीं चाहते। दिखाना तो बस एक वही चाहते हैं। इसलिए कहते हैं समय सार तो पूरा हो गया 11 12 गाथाओं में। कि जो दिखाना चाहते हैं टॉप का माल, वो तो बता दिया 12 गाथाओं में। अब तो लो लेवल की बात कर रहे हैं आगे समझाने के लिए। ऐसे यहाँ पर भी पुरुषा सिद्धि पाया तो 11 में पूरा हो गया। ये बाद के 8 श्लोक तो और समझाने के लिए हैं बस। निश्लोक पुरुषा सिद्धि पाया तो 11 में पूरा हो गया। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं हम। श्रावक धर्म व्याख्यान। अब श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ होता है। अब श्रावकाचार प्रारंभ हो रहा है। अब प्रारंभ कर रहे हैं श्रावकाचार्य को। पेज नंबर 51 है मेरी पीडीएफ में, आप देख लेना। और देखो, श्लोक नंबर 17 में ही एक बात और कही थी। कल हमने थोड़ा जल्दी पढ़ लिया था, मुझे बाद में लगा कि थोड़ा जल्दी पढ़ लिया है। एक बात और कही थी वहां पर कि श्रावक धर्म के ये श्लोक नंबर 18 की उत्थानिका में, कि श्रावक धर्म के उपदेश की रीति बताते हैं, उसी रीति से उपदेश देना चाहिए। कि श्रावक धर्म का उपदेश तो बता रहे हैं, लेकिन श्रावक धर्म के उपदेश की भी एक रीति है। श्रावक धर्म का उपदेश भी कुछ भी देने लग जाए, श्रावक धर्म का उपदेश भी ऐसा नहीं है। कि श्रावक धर्म के उपदेश देने की भी एक रीति है, एक प्रक्रिया है, एक क्रम है। उपदेश का क्रम तो है ही, लेकिन जहां थर्ड क्लास माल दिखाने की बात है, तो वहां थर्ड क्लास माल दिखाने का भी एक क्रम है, एक रीति है। उस रीति से उपदेश देना चाहिए। तो श्रावक धर्म का उपदेश भी आचार्य अमृतचंद देव भी यहाँ उस रीति से देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वो रीति रीति क्या है, रीति की बात अभी यहाँ करेंगे। क्या रीति है, किस रीति से श्रावक धर्म का व्याख्यान करेंगे। श्रावक धर्म क्या होता है, मैं आपसे पूछूं यदि, कि क्या होता है श्रावक धर्म। किसे कहते हैं धर्मात्मा, किसे कहते हैं धर्म, धर्मी कौन है। श्रावक धर्म किसको कहते हैं, किसको कहें हम श्रावक धर्म, हम श्रावक हैं कि नहीं है। कि मुनि की धर्म की भावना करने वाला। नहीं वो तो कह रहे ही, वो तो ठीक है, मुनि धर्म की भावना करने वाला। धर्म, धर्म की श्रावक, श्रावक तो वही है जो मुनि धर्म की भावना। भाई श्रावक धर्म किसे कहते हैं, हम श्रावक हैं कि नहीं है। हम तो है ही नहीं। हैं। हम तो अभी कोई गिनती में ही नहीं है। एक देश श्रावक को ही श्रावक कहा है। नहीं कहा तो असंयत को भी है, ऐसा नहीं है, असंयत को भी श्रावक कहा है। देखो विचार असंयत करके होकर देखें तो हम, कि जब हम ऐसा कहें श्रावक धर्म, तो हमको क्या लगता है, श्रावक धर्म के नाम पर हमको क्या समझ में आता है। आप नहीं कह रहे हैं, मैं कह देता हूँ। जो हम सभी कहते हैं, आपकी नहीं, हम भी कहते हैं, आप भी सब कहते हैं। जब श्रावक धर्म की बात आती है, कि देखो भैया, हम तो डेली जिन दर्शन करते हैं, डेली पूजन करते हैं, डेली स्वाध्याय करते हैं, 3 4 घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं, 1 2 घंटे पूजन कर लेते हैं। हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम अनछना जल नहीं पीते हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम ये नहीं, हम तो श्रावक हैं। हम तो धर्मात्मा है देखो। हम तो इतना पुण्य कर रहे हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, दिन में 7 8 घंटे तो धर्म कर ही लेते हैं। हम तो धर्मात्मा है। ये रीति नहीं है, ये श्रावक धर्म है ही नहीं। हम्म। इसका नाम तो श्रावक धर्म है ही नहीं, ये कहेंगे अभी यहाँ पे। मैं रीति की बात कर रहा हूँ। रीति क्या है, कि इसका नाम तो श्रावक धर्म है ही नहीं। कि हम कंदमूल नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम बच्चे नहीं खाते, हम ऐसा नहीं करते, हम मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, हम अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, कि ये तो श्रावक धर्म है ही नहीं। अष्टमूल गुणों का पालन तो श्रावक धर्म है ही नहीं। ये उल्टी उल्टी बात लग रही होगी आपको, भी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य चंद देव यहाँ पे। कि अष्टमूल गुणों का पालन श्रावक धर्म नहीं है। नहीं, उल्टी कंदमूल बात नहीं बच्छन है, का सही नाम, बात है। कंदमूल बच्छन का नाम श्रावक, बच्छन त्याग का नाम।
कंदमूल भक्षण त्याग का नाम श्रावक धर्म नहीं है, पूजा करने का नाम श्रावक धर्म नहीं है, स्वाध्याय करने का नाम श्रावक धर्म नहीं है, जिनेंद्र देव के दर्शन करने का नाम श्रावक धर्म नहीं है। ये रीति नहीं है श्रावक धर्म के उपदेश की। श्रावक धर्म में किस क्यों कह रहा हूं नहीं है क्योंकि श्रावक धर्म के उपदेश की ये रीति नहीं है। यहाँ इसलिए कह रहे हैं 18 के उत्थान काम है, उस रीति से उपदेश देना चाहिए कि श्रावक धर्म के उपदेश की भी एक रीति है, उस रीति से ही उपदेश देना चाहिए। रत्नम श्रावकाचार में भी पहले कौन सा अधिकार आता है? सम्यक दर्शन अधिकार। सम्य, और उसके बाद सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर सम्यक चारित्र अधिकार। ये रीति है श्रावक धर्म के उपदेश की। ये रीति है कि पहले श्रद्धान का। लेकिन ऐसा सुनने पर ऐसा नहीं सोचे हम कि श्रद्धान होगा उसके बाद करेंगे, जो व्रत तप आदि जो भी करेंगे उसके बाद करेंगे, उसके पहले तो मतलब ही नहीं है। बाल व्रत है, बाल तप है, कि ऐसे नाम पे स्वच्छंद होना भी योग्य नहीं है। हाँ सही बात है। कि ऐसा भी नहीं कि हमको लगे कि भैया पहले तो श्रद्धान की बात की है, अब श्रद्धान तो है नहीं हमारा, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। तो मिथ्या दृष्टि है तो कुछ और छोड़े नहीं छोड़े कोई बात नहीं है, पहले हम तो सम्य दृष्टि होंगे उसके बाद छोड़ेंगे। कि ऐसे भावना वाले को तो सम्य दर्शन होता ही नहीं है। सही बात, सही जिसकी बात। ऐसी भावना उसको, वो सम्य दर्शन का अधिकारी ही नहीं है, होना तो बहुत दूर की बात है, सम्य दर्शन का अधिकारी ही नहीं है फिर वो तो यहाँ कह रहे हैं रीति ये है कि पहले सम्यक दर्शन कराते हैं, रीति ये है। विचार करके देखें, देखो श्रावक दो प्रकार के होते हैं, मुनि दो प्रकार के होते हैं ना, एक पहले गुण स्थान वाले मुनि और एक छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनि। पहले गुण स्थान वाले मुनि कौन से होते हैं? द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी मुनि, और छठे सातवें वाले भावलिंगी मुनि। अब हमें एक एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से कि भावलिंगी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन द्रव्यलिंगी तो होना चाहिए। इतनी एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं ना हम सामने वाले से, भावलिंगी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्यलिंगी तो होना चाहिए, 28 मूल गुणों का खंडित पालन तो होना चाहिए। ऐसे ही श्रावक के दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्यलिंगी श्रावक, एक भावलिंगी श्रावक, है ना। एक द्रव्यलिंगी श्रावक होते हैं और एक भावलिंगी श्रावक होते हैं। भावलिंगी श्रावक कौन से हैं? चौथे पांचवें गुण स्थान वाले, और द्रव्यलिंगी श्रावक पहले गुण स्थान वाले। अब जब हम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भावलिंगी नहीं है, कम से कम द्रव्यलिंगी तो होना चाहिए, तो हम अपने आप से अपने आप को भी इतना तो करें कि जब तक भावलिंगी नहीं हो पा रहे हैं द्रव्यलिंगी श्रावक तो बने। सही बात है। यदि भावलिंगी श्रावक नहीं बन पा रहे हैं तो द्रव्यलिंगी श्रावक तो बने। यदि द्रव्यलिंगी श्रावक भी नहीं है तो फिर कहाँ गिनती होगी हमारी, फिर हम गिनती कहाँ करें अपनी? कहीं है ही ना हमारी गिनती। यहाँ तो कह रहे हैं उपदेश तो पहले भावलिंगी श्रावक बनने के लिए दिया जाता है, रीति तो ये है कि पहले भावलिंगी श्रावक बनो, लेकिन भावलिंगी नहीं बन पा रहे हो तो फिर और थर्ड क्लास पे आओ कि द्रव्यलिंगी तो बनो। ये कहना चाह रहे हैं रीति ये है, श्रावक धर्म के उपदेश की रीति ये है कि पहले, और ऐसा नहीं है, देखो पहले सम्यक दर्शन कराया है। देखो भी इसमें चलते हैं 20 नंबर के क्लास में श्लोक में पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। श्रावक धर्म व्याख्यान सम्यक दर्शन अधिकार, उसके पहले इसमें एक नाटक समय सार का एक श्लोक लिया हुआ है। आपकी में है क्या ये श्लोक नाटक समय सार का? दिया है, हमारे में तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। धर्म का है। नाटक समय सार का बंद द्वार का है छंद, ये पंडित बनारसी दास जी का एक ऊपर दोहा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले क्योंकि थोड़ी सी कनेक्टिविटी होगी उसकी आगे। धर्म अर्थ अरु काम शिव पुरुषार्थ चतुरंग, कुद्धि कल्पना गही रहे सुघी गहे सरेवंग। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ के चार अंग हैं। तो काम तो मिथ्या दृष्टियों का है, अर्थ और काम तो सम्य दृष्टियों का है क्या? अर्थ और काम नहीं है, नहीं है, सम्य दृष्टियों का अर्थ और काम है कि नहीं है? सम्य दृष्टियों के चार पुरुषार्थ में कितने पुरुषार्थ हैं? धर्म और मोक्ष दो कि चारों? चारों ही करेगा। कैसे अर्थ और काम कैसे करेगा वो? धंधा तो करेगा वो।
अर्थ पुरुषार्थ किसे कहेंगे और काम पुरुषार्थ किसे कहेंगे? श्रावक की बात कर रहे हैं हम तो। श्रावक, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो उसके चारों पुरुषार्थ हैं कि दो ही हैं, धर्म और मोक्ष? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कुधी कल्पना गही रहे, सुधी गहे सर्वंग। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ के अंग हैं। उन्हें दुर्बुद्धि जीव मन चाहा ग्रहण करते हैं, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संपूर्णतः वास्तविक रूप से अंगीकार करते हैं। सही कि अभी बात। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ को ही नहीं जानते कि धर्म पुरुषार्थ क्या है, अर्थ पुरुषार्थ क्या है, काम पुरुषार्थ क्या है और मोक्ष पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या है। हमने वो डेफिनेशन पढ़ी हुई है थर्ड क्लास वाली, लो लेवल वाली डेफिनेशन पढ़ी हुई है चार पुरुषार्थ की, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये चार पुरुषार्थ? इसको देखो सवैया के माध्यम से पंडित बनारसी दास जी ने कहा है, कुल को आचार्य ताहि मूरख धर्म कहें, पंडित धर्म कहें वस्तु के स्वभाव को। क्या कह रहे हैं? पहले पढ़ लेते हैं पूरा। कुल को आचार्य ताहि मूरख धर्म कहें, पंडित धर्म कहें वस्तु के स्वभाव को। खे को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहें, ज्ञानी कहें अर्थ दरव दर साहू को। कितने नंबर क्लास है जी? ये बंद द्वार में है, छंद 13 और 14 नंबर के दो छंद हैं। ठीक है। देह को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहें, ज्ञानी कहें अर्थ दरव दर साहू को। दंपत्ति को भोग ताहि दुर्बुद्धि काम कहे, सोगी काम कहे अभिलाष चित्त चाहू को। हिंदे लोक थाने को अजाने लोग कहें मुख, सुधि मुख कहें एक बंध के अभाव को। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी लोग किसे धर्म कहते हैं? क्या है धर्म? कुल के अनुसार प्रवृत्ति करने का नाम धर्म कहते हैं। हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए जैन कुल के अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हैं। वो जिस कुल में जो जन्मा है वो उस कुल के अनुसार प्रवृत्ति कर रहा है, इसको धर्म कहते हैं। यदि कुल के अनुसार प्रवृत्ति करने को ही धर्म कहें, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है साथ में अधिकार व्यवहार आवासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण में, कि यदि कुल की प्रवृत्ति के अनुसार धर्म कहेंगे तो हमसे ज्यादा धर्मात्मा तो मुस्लिम हो जाएंगे, हमसे ज्यादा धर्मात्मा। क्योंकि हम अपने कुल की प्रवृत्ति का पालन नहीं करते जितना वो करते हैं अपने कुल की प्रवृत्ति का पालन। हम तो जैन कुल की प्रवृत्ति का पालन ही नहीं करते वास्तव में। सीखना चाहिए हमको। मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमको मुस्लिमों से सीखना चाहिए कि कुलाचार का पालन भी किस प्रकार से होना चाहिए। कुलाचार का पालन विचार करके देखो, बहुत बार जब प्रसंग देखते हैं ऐसे तो विचार आता है। आप किसी आप मुस्लिम लड़की है, वो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो, तो भी पूरा दुपट्टा और पूरा सब कुछ पूरी तरीके से, मीन्स उसको शर्म नहीं है कि कॉलेज में है हम तो ऐसे नहीं पहने, हम तो मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना है और ऐसा है वैसा है, कि नहीं, अपने कुलाचार का पालन करती हैं। और जैन कुल के बच्चे, हम तो मॉडर्न है, हम तो लड़कियां भी मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना है, ये ड्रेस पहनेंगे तो हम तो क्या हो जाएंगे, हम तो पिछड़े पिछड़े वाले हो जाएंगे। आजकल का जो मॉडर्न जमाना है आजकल का, तो उस तरफ नहीं जाना हमें। मी विचार करके देखें, हम यदि कुल की प्रवृत्ति कोई धर्म कहेंगे तो हमसे ज्यादा धर्मात्मा तो वो हो जाएंगे। अज्ञानी लोग कुल पद्धति स्नान चौका आदि को धर्म कहते हैं, और सम्य दृष्टि लोग क्या कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो। धर्म तो ये है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो धर्म नाम का पुरुषार्थ कौन करता है? हम कह रहे हैं कि ज्ञानी कह रहे हैं कि वास्तव में तो धर्म नाम का पुरुषार्थ ज्ञानी कह रहे हैं। हम तो चारों पुरुषार्थ से हीन है, चारों पुरुषार्थ से हीन है हम, धर्म से भी, अर्थ से भी, काम से भी, मोक्ष से भी। और अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ पुरुषार्थ किसे कहते हैं? मिट्टी के ढेर सोने चांदी को अर्थ कहते हैं अज्ञानी लोग, कि हम तो बहुत अर्थ जमा कर रहे हैं, हम तो अर्थ कमा रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, ये घर है हमारे पास, स्त्री पुत्र है हमारे पास, ये है पूरा परिग्रह, उसको अर्थ कहते हैं। और सम्य दृष्टि किसे कहते हैं? अर्थ।
तत्व ज्ञानी अवलोकन। लोग तत्व अवलोकन को, तत्व को देखना, उस ज्ञायक को देखने का नाम है अर्थ। उस ज्ञायक को यदि देखा तो अर्थ पुरुषार्थ किया आपने, यदि ज्ञायक को नहीं देखा तो अर्थ पुरुषार्थ से हीन है। और काम पुरुषार्थ, अज्ञानी लोग विषय भोग को काम कहते हैं। हम्म। अभी हमने कहा ना कि भैया समय दृष्टि के तो अर्थ और काम नहीं होंगे। क्यों कहा हमने नहीं होंगे? क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ हमारी दृष्टि में परिग्रह है और काम पुरुषार्थ हमारी दृष्टि में विषय भोग है, कि विषय भोग का नाम काम है। तो अज्ञानी लोग तो इसी को काम पुरुषार्थ कहते हैं। और ज्ञानी आत्मा की निष्प्रयता को काम करते कहते हैं, कि निष्प्रय भाव से अपने आत्मा को ही चाहना, अपने आत्मा में ही लीनता करना, निष्प्रय भाव से, इसका नाम है काम पुरुषार्थ। और मोक्ष, अज्ञानी लोग तो क्या कहते हैं? स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। स्वर्ग लोक को, वैकुंठ को मोक्ष कहते हैं। ये तो अन्य धर्मों के हिसाब से भाषा लिख दी है वैकुंठ। पर ज्ञानी लोग कर्म बंध नष्ट होने को मोक्ष कहते हैं। जहां बंध का अभाव है वहां मोक्ष है। और अज्ञानी तो स्वर्ग को ही मोक्ष मान के बैठे हैं। पंडित टोडरमल जी ने कहा मोक्ष का अन्यथा स्वरूप में कि किस किस प्रकार से ये स्वर्ग को मोक्ष मानता है, स्वर्ग और मोक्ष की एक जाति मानता है। मोह का क्षय हो गया, वहीं मोक्ष है। हाँ, वास्तव में क्षीण मोह गुणस्थान के बाद मोक्ष ही है, वहां मोक्ष ही कहा जाता है। क्योंकि देखो, मोक्ष मार्ग भी 12वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्ग कहा है, 13वें गुणस्थान वाले को ही मोक्ष कहा गया है। 12वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्ग है, उसके बाद मार्ग नहीं, अब तो मंजिल हो गई। हाँ। क्षीण मोह वाले को मोक्ष ही कहा जाता है, अघात्य कर्म को ना गिनते हुए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो मी से 4 पुरुषार्थ हमारी जिंदगी में होने चाहिए। श्रावक धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ हो। ऐसे श्रावक धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या कह रहे हैं, जो जीव मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ है। कि मुनि धर्म भार है क्या? क्यों कह रहे हैं भार उठाने में? मुनि धर्म कोई भार है क्या, वजन है क्या मुनि धर्म? अंगीकार करने में। कि मुनि धर्म का भार उठाने में, अर्थात मुनि धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं है। भार का अर्थ यह है कि समर्थ हो नहीं और मुनि धर्म पालन उठा ले लिया तो फिर भारी हो जाएगा वो, फिर वो भारी लगेगा आपको। यदि आपने मुनि धर्म को रत्न रूपी पदवी पूर्वक धारण नहीं किया है तो फिर वो मुनि धर्म भारी लगेगा। उस मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ हैं, अर्थात अंगीकार करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आचार्य श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। वहां श्रावक को धर्म साधन में क्या करना चाहिए उसका व्याख्यान किया जा रहा है, कि धर्म साधन में क्या करना चाहिए, धर्म साधन किस प्रकार से होता है, धर्म साधन का क्या उपाय है, धर्म साधन किस प्रकार से करें। श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं, ये लाइन सही है कि गलत है? सही है। हाँ, सही है। हेतु ये नहीं है, हेतु का विचार करो। हेतु ये नहीं है श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं, ये कथन है करते हैं, और हेतु क्या है? मतलब जबरदस्ती से। हाँ, मजबूरी है ये उनकी। हाँ, मजबूरी है करते हैं, करना। कह तो रहे हैं आचार्य देव कि हम करते हैं, श्रावक धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं हम, मजबूरी है। लेकिन कर नहीं रहे हैं। लेकिन श्रावक धर्म का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करना वो पड़ रहा करना है। नहीं चाहते। मजबूरी में कर रहे। करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो करना, हेतु नहीं है उनका ये करने का, प्रयोजन नहीं है उनका ये करने का। करते हैं, लेकिन प्रयोजन तो मुनि धर्म का व्याख्यान करने का ही है। करने का है जो कल बताया। हाँ। प्रयोजन तो वही है, हेतु तो वही है। इसे हेतु से करते हैं, हेतु मत भूलना, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। पूरे श्राप का चार में उस हेतु को ना भूलें, कि हेतु क्या है, किस हेतु से उपदेश दिया जा रहा है श्रावक का। श्रावक का उपदेश श्रावक पने के लिए नहीं है, श्रावक का उपदेश मुनि पने मुनि के लिए धर्म है। हेतु है। श्रावक का उपदेश भी मुनि पने के लिए है और मुनि का उपदेश भी मुनि पने के लिए है। श्रावक को भी मुनि। मी वास्तव में तो है ही नहीं श्रावक के लिए उपदेश। ये हेतु हेतु नहीं है, हेतु नहीं है इस अपेक्षा कह रहा हूं मैं, हेतु नहीं है, ये प्रयोजन नहीं है उनका, कहना नहीं चाहते वो ये।
नहीं, धर्म के उनके लिए आचार्य श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। वहां श्रावक को धर्म साधन में क्या करना चाहिए उसका व्याख्यान किया जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। क्या कह रहे हैं। एवं इस प्रकार उस ग्रस्त को भी यथाशक्ति अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कह रहे हैं श्रावक धर्म में भी सम्यक दर्शन का उपदेश नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ तो। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम। तीनों का सेवन कर, रत्नत्रय का सेवन कर, सम्यक दर्शन का सेवन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्योंकि रत्नत्रय का ही सेवन करने योग्य है, दूसरा करने योग्य ही नहीं है कार्य। यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार उस ग्रस्त को भी यथाशक्ति अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रय आत्मक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इन तीन भेद रूप मुक्ति का मार्ग सर्वदा सेवन करना योग्य है। मीन्स रत्नात्रय ही सेवन करने योग्य है। ऐसा नहीं मात्र सम्यक दर्शन सेवन करने योग्य है, रत्नात्रय ही सेवन करने योग्य है। क्योंकि मोक्ष मार्ग रत्नात्रय है, सम्यक दर्शन नहीं है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से नहीं है, मोक्ष मार्ग रत्नात्रय से है। ये भाषा है कि सम्यक दर्शन का वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे। छेडाला में लाइन है कि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी तो यही है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं है, रत्नात्रय ही मोक्ष महल की सीढ़ी है, दूसरी कोई सीढ़ी नहीं है सही मोक्ष बात। महल की। सम्यक दर्शन सीढ़ी नहीं है मोक्ष महल की, रत्नात्रय ही मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। रत्नात्रय, उस रत्नात्रय का सेवन करना योग्य है, वो रत्नात्रय का सेवन कर। और वास्तव में तो खाली सम्यक दर्शन का सेवन हो भी नहीं सकता। सम्यक दर्शन का तो मात्र सम्यक दर्शन का सेवन हो भी नहीं सकता। जब भी सेवन होगा रत्नात्रय का ही होगा, जब भी सेवन होगा रत्नात्रय का ही होगा, सम्यक दर्शन का सेवन नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन के उपदेश में भी सम्यक दर्शन के लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा है, रत्नात्रय के लिए उपदेश दिया जा रहा है। जहां सम्यक दर्शन का उपदेश है वहां मात्र सम्यक दर्शन कराने का प्रयोजन नहीं है आचार्यों का। भूतार्थ आश्रित जीव को जीव ही सम्यक दृष्टि होए है, तो वहां मात्र सम्यक दर्शन के प्रयोजन नहीं है आचार्य कुंद देव का, रत्नात्रय होए है। भूतार्थ आश्रित जीव ही रत्नात्रय होए है। रत्नात्रय की प्राप्ति उसी से होती है। प्रयोजन रत्नात्रय का है, प्रयोजन मात्र इतना भी नहीं है। मीन व्यवहार आदि की बात की तो बात ही नहीं है। जहाँ व्यवहार के कथन है वो तो दूर ही रहो। यहाँ तो कह रहे हैं मात्र सम्यक दर्शन का प्रयोजन भी नहीं है, यहाँ तो उस रत्नात्रय का प्रयोजन है, मात्र दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। सही बात। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रय आत्मकः इनकी मुक्ति के मार्ग का सर्वदा सेवन करने योग्य है। मुक्ति का मार्ग तो यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका सेवन कर। धर्म साधन में क्या करना चाहिए इसके लिए और कोई भाषा स्टार्ट नहीं की है। स्टार्ट कहाँ से किया है धर्म साधन, रत्नात्रय के सेवन से। प्रथम तरह का धर्म साधन में क्या करना चाहिए कि रत्नात्रय का सेवन करना चाहिए। कि क्या करना है धर्म साधन में, रत्नात्रय का ही सेवन करो सुखी होने के लिए। उसके बिना सुखी नहीं हो सकते। हम बीमार हैं, मान लो हम बीमार हैं, हमने औषधि की श्रद्धा भी कर ली कि ये औषधि सही है, उसका ज्ञान भी कर लिया, तो रोग मुक्त हो जाएंगे नहीं होंगे कि तब नहीं तक होंगे। लेंगे जरूरी कि थोड़ी। जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक रोग मुक्त नहीं होंगे। मात्र श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। हमने तो औषधि की श्रद्धा कर ली, बिल्कुल सही औषधि है ये, हम पक्का निर्णय हो गया हमारा कि औषधि सही है। लेकिन ये ज्ञान तो कर कि लेनी कब है, सुबह लेनी है कि शाम को लेनी है, कि पानी से लेनी है कि दूध से लेनी है। ये ज्ञान भी कर, कि ज्ञान भी कर लिया हमें तो, हमने तो ले भी तो सही।
औषधि को लिए बिना कैसे रोग मुक्त होगे? हाँ, इसलिए आचरण यहाँ में के कर। रत्नात्रय का सेवन कर, क्योंकि सुखी होने का उपाय मात्र श्रद्धा ज्ञान नहीं है। सुखी होने का उपाय त्रयात्मक है। सुखी होने का उपाय एक नहीं है। यदि सुखी होने का एक उपाय होता तो आचार्य महास्वामी मोक्ष मार्ग एक वचन नहीं लिखते, बहुवचन लिखते फिर मोक्ष मार्ग को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, फिर मोक्ष मार्ग को बहुवचन लिखते, वहां पर एक वचन नहीं लिखते। क्योंकि सुखी होने का उपाय त्रयात्मक है, सुखी होने का उपाय एक नहीं है। इसलिए यहां कह रहे हैं त्रयात्मक का नित्यम सेवन कर। नित्य इसका सेवन कर, यही सेवन करने योग्य है। निसेव्यो यथाशक्ति, यथाशक्ति कर, लेकिन सेवन रत्नात्रय का ही कर। उससे कमती तो बात ही नहीं है। रत्नात्रय के नीचे तो हम उतरेंगे ही नहीं। बहुत जगह उदाहरण आते हैं। मी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय के लिए तो क्या बात करें। रत्नात्रय के लिए तो ग्रंथ बड़े बड़े हैं। यदि हम तत्वा सूत्र के ही पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की ही टीकाएं देखेंगे तो कम से कम मेरे हिसाब से सारे ग्रंथों की उस पर्टिकुलर सूत्र की टीका ही 800-900 पेज की हो जाएगी। सब सारी सारी टीकाओं को मिलाएंगे तो 800-900 पेज की नहीं तो 500-600 पेज की तो कम से कम उस एक सूत्र की टीका। 300-400 पेज की टीका तो एक ही ग्रंथ में है, श्लोक वार्तिक में, तत्वार श्लोक वार्तिक में। 300-400 पेज की टीका इस सूत्र की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की। और टीकाओं को मिलाएंगे कम से कम। रत्नात्रय के लिए तो इतना इतना माल है रत्नात्रय का तो कि मोक्ष, क्योंकि यही है, बताना यही है, प्रयोजन ही यही है, दूसरा प्रयोजन ही नहीं है आचार्यों का। आचार्य पद्मनंदी देव भी उसमें पद्मनंदी पंचशतिका में एक उदाहरण आता है। अंधे का, लंगड़े का और आलसी का, 3 उदाहरण आते हैं वहां पे कि एक जंगल में आग लगी हुई है, बहुत भयंकर आग लगी हुई है, और वहां पर एक अंधा व्यक्ति है। अब अंधा व्यक्ति कैसे बचेगा बताओ? कैसे बचाएं उसको, अंधे व्यक्ति को कैसे बचाएं? चलो अंधा है, क्या देख नहीं सकता, क्या कर सकते हैं, मरेगा ही, क्या करें? अंधा, चलो दूसरा व्यक्ति को लें, अंधे को हटा दें अभी। एक लंगड़ा व्यक्ति है और जंगल में आग लगी हुई है, जंगल के लंगड़े बीचों बीच में घिरा हुआ है। लंगड़े अब को लंगड़े कंधे पे व्यक्ति, लेगा। हाँ लंगड़े को कंधे पे लेगा अपने पे। अभी तो अलग अलग बात कर रहे हैं, लेगा तो सही। लेकिन लंगड़े को कैसे बचाएं? और चलो लंगड़े की पैर नहीं है, उसको ही बचा लेंगे, लेकिन एक है जिसकी आंखें भी हैं, पैर भी हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो लंगड़े को बैठाएगा। आंखें भी हैं, पैर भी हैं, सब कुछ है, पूरा शरीर है, कुछ भी कमी नहीं है, दौड़ने की शक्ति भी है, भागने की शक्ति भी है, बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो व्यक्ति जंगल के बीच में गिरा हुआ है, अग्नि के बीच में, उसको कैसे बचाएं? आलसी से कौन बचाएगा? वो जा ही नहीं रहा, भाग ही नहीं रहा है, वो बोल रहा ठीक है, तो उसको कैसे बचाएं? क्या उपाय है उसको बचाने का? आलसी को बचाने का क्या उपाय? कि अरे जिसके पास सब कुछ है वो भाग ही नहीं रहा, तो हम क्या करें, मरेगा ही, क्या करें अब हम? आलसी है वो तो अंधे को लिया श्रद्धा में, लंगड़े को लिया ज्ञान में, और उस आलसी को लिया चारित्र में। सारे तुम। सही बात। मीन्स जब होगा त्रयात्मक तभी बच पाएगा, उसके बिना बचने का उपाय नहीं है, एक भी नहीं है तो बचने का उपाय नहीं है। अब उस व्यक्ति के पास श्रद्धा भी है, अंधे और पंगु को हटाओ, उस व्यक्ति के पास, यहाँ तो अंधे आंख के लिए श्रद्धा का प्रयोग किया ना उदाहरण में, तो उसके पास श्रद्धा भी है, उसके पास ज्ञान भी है, लंगड़ा भी नहीं है, पैर भी है, श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन तो भी बचने में समर्थ नहीं है वो। वो क्यों? पंगु है। क्योंकि प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, भागने की प्रवृत्ति नहीं कर रहा। इसीलिए वास्तव में तीनों ही चाहिए, 3 में से एक भी नहीं है तो काम नहीं होगा। अंदर अंदर नहीं उतार रहे ना। इसे रत्नात्रय ही चाहिए,
इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि रत्नात्रय का सेवन करना योग्य है, कि धर्म साधन में क्या करें कि रत्नात्रय करो, रत्नात्रय की प्राप्ति करो, रत्नात्रय से कम में काम नहीं चलेगा। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं आगे, टीका पढ़ते हैं। तस्य अपि यथाशक्ति एवं मोक्ष मार्गः निसेव्य भवति। उस ग्रस्त को भी अपनी शक्ति अनुसार जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। कि आगे किसका वर्णन कर रहे हैं कि रत्नत्रय का वर्णन करेंगे। अब रत्नत्रय का वर्णन एक साथ हो नहीं सकता, इसलिए क्रम से करेंगे। पहले सम्यक दर्शन का वर्णन करेंगे, फिर सम्यक ज्ञान का वर्णन करेंगे, फिर सम्यक चारित्र का वर्णन करेंगे। क्योंकि अब वर्णन में तो क्रम पड़ेगा, लेकिन वो अलग अलग नहीं बताना चाहते। ये ध्यान रखना कि वो ये नहीं चाहते कि पहले सम्यक दर्शन कराएं, फिर सम्यक ज्ञान कराएं, फिर सम्यक चारित्र कराएं। वो तो रत्नात्रय ही कराना चाहते हैं। अब यहाँ एक मजबूरी है उनकी, कैसे कहें एक साथ रत्नात्रय को, तो इसलिए एक एक करके कथन कहा जा रहा है। लेकिन कहना तो वही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहते। अरे आचार्य अमृतचंद्र तो कह के आए हैं पहले ही कि कहना तो हम बस यही चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि उस अचल अभेद चैतन्य को प्राप्त कर, उस अचल अभेद ज्ञायक को प्राप्त कर, कहना तो यही चाहते हैं। वो कलश आया था वहां पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसके बाद कही थी ये लाइन, कहना तो यही चाहते हैं। कि कहना तुम यही चाहते हैं क्योंकि उसको प्राप्त करने पर रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं 16 नंबर के श्लोक में कि उसको प्राप्त करने पर रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कहना यही चाहते हैं कि रत्नात्रय की प्राप्ति का, दूसरा कुछ कहना ही नहीं चाहते। उस ग्रस्त को भी अपनी शक्ति अनुसार जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। देखो क्या कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे पूरा हो जाएगी, इतना ही है भावार्थ इसका। मुनि के तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है और ग्रस्त को भी अपनी शक्ति प्रमाण मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। मोक्ष मार्ग कह रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में रत्नात्रय समझना। अब रत्नात्रय की बात नहीं कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग शब्द दे दिया उन्होंने, क्योंकि रत्नात्रय मोक्ष मार्ग रत्नात्रय ही है, एक मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं, मुनि के तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है, उनका तो संपूर्ण रूप से है मोक्ष मार्ग। और ग्रस्त को भी अपनी शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति प्रमाण, इसका अर्थ है कि अपने को कम मत आंको। पहली बात तो अपनी शक्ति प्रमाण के एक्चुअली परेशानी क्या है, शब्द क्या है, शक्ति प्रमाण। तो हम क्या, हमने क्या किया, अब देखो हमारी शक्ति तो इतनी ही है, बस इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम। हमने शक्ति प्रमाण शब्द को सुनकर छल ग्रहण कर लिया, छल ग्रहण कर लिया कि अब इतनी शक्ति हमारी, इतनी शक्ति हमारी बस, कि इतनी शक्ति नहीं है, अनंत शक्ति है तुम में, इतनी शक्ति नहीं है मात्र। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि इतनी शक्ति है बस हम में, इसका अर्थ है कि हम जो शक्ति हमें प्राप्त है इस मनुष्य पर्याय में, हम उस शक्ति को प्राप्त नहीं करना चाहते, हम शक्तिहीन पर्याय प्राप्त करना चाहते हैं। छुपाते हैं हम शक्ति को अपनी को। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि शक्ति प्रमाण शब्द में से हम छल ग्रहण करते हैं कि लिखा है आचार्यों ने यथाशक्ति पालन करो, कि जितनी शक्ति है उतना पालन करो। लेकिन यथाशक्ति कह के ये नहीं कहा है आचार्यों ने अपनी शक्ति को छुपा लो, अपनी शक्ति से कम काम कर लो। कि अपनी शक्ति तो पहचानो, शक्ति क्या है हमारी। हमको लगता है कि भैया हम तो सर्दी नहीं कह सह सकते, गर्मी नहीं सह सकते। अब देखो हमें गर्मी नहीं सह सकते, हमको तो अब एसी चाहिए। हम सर्दी नहीं सह सकते, हमको तो ये चाहिए। हम ये नहीं सह सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। कि पहले ये तो विचार करो कि तुम हो कौन और तुम्हारे पास शक्ति क्या है। मनुष्य पने की शक्ति है क्या, ये विचार करो पहले। हम मनुष्य हैं, मनुष्य पने की शक्ति क्या है। मीस हम शक्ति प्रमाण इसलिए कह रहा हूं मैं कि शक्ति प्रमाण शब्द से छल ग्रहण करते हैं कि हमारी शक्ति तो इतनी ही है, कि इतनी शक्ति नहीं है।
में क्या शक्ति नहीं है इस मनुष्य शरीर में? किसकी किसकी ताकत नहीं है? विचार करके देखो, कौन सी सामर्थ्य नहीं है? क्या क्या सामर्थ्य नहीं है इसमें? हमको लगता है कि अब क्या करें, अब देखो हमारी तो एज हो गई है, हमारा तो ऐसा हो गया है। मैं हर जगह लगाना शक्ति प्रमाण को। हमको लगता है कि अब देखो, अब हमारी तो उम्र हो गई है, 50-60 साल के हो गए, 60-70 साल के हो गए हम। अब ना तो याद हो पाता है हमें, ना कुछ हो पाता है। किसने कह दिया याद नहीं हो पाता? 60 वर्ष की उम्र में कोई याद नहीं कर सकता? किसने कहा आपसे कि 60 वर्ष की उम्र में याद नहीं होता है, क्षमता कम हो जाता है? ये किसने कहा कि क्षमता कम हो जाता है 60 वर्ष की उम्र में? उम्र के हिसाब से क्षमता कम ज्यादा होता है? ये कौन सा करना अनुयोग है? ये कौन सा अनुयोग है ये कि उम्र के हिसाब से क्षमता कम ज्यादा हो जाता है? कि वो क्षय कम ज्यादा हमने किया है अपने को शक्तिहीन देखकर। क्षय कम हो सकता है, मैं इसकी मना नहीं कर रहा हूं नहीं हो सकता, लेकिन वो हुआ क्यों है कम? हमने ही चाहा है उसको कम करना। हमने ही चाहा है उसको कम करना, इसलिए कम हुआ है क्षय। विचार करके देखो, जयचंद जी छाबड़ा जी ने कब लिखा, समय सार पे अब लिखना स्टार्ट कब किया था? पता है आपको किस एज में स्टार्ट किया उन्होंने? जयचंद जी छाबड़ा जी ने, शायद जयचंद जी छाबड़ा जी, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, जयचंद जी छाबड़ा जी का ही है वो प्रश्न। कब स्टार्ट किया? जहां तक मुझे याद है 56-57 वर्ष की उम्र में लिखना स्टार्ट किया, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। जहां तक मुझे याद है 55 के तो ऊपर ही है, 55 के नीचे तो नहीं है। उस उम्र में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया समय सार जी पे, और हम उस उम्र में क्या कह रहे हैं? हमें याद नहीं रहता। इसका अर्थ है शक्ति छिपा रहे हैं हम अपनी, और शक्ति हम छिपा रहे हैं स्टार्ट से ही। इसीलिए इस एज में जाके हमारी शक्ति छुप गई। अभी तो शक्ति इतनी छिपी है हमारी, अभी भी यदि हमने शक्ति छिपाई अपनी, तो आगे शक्तिहीन पर्याय तैयार खड़ी हैं, जहां पर हमें इतनी शक्ति भी नहीं मिलेगी जो शक्ति अभी हमें मिली हुई है। इसलिए शक्ति प्रमाण का दुरुपयोग ना करें, हम छल ग्रहण ना करें शक्ति प्रमाण के नाम पर। समय तो हो गया है, शायद 11:40 हो गई हैं। भावार्थ की बात कल ही करेंगे फिर। अब हम विचार करना कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। कोई अभी ऐसी हमारी गलती कोशिश नहीं है, रहेगी काम कर डेली लेना। ये श्लोक पूरा करने की, देखते हैं बाकी। विचार करना आचार्य अमृतचंद देव क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि वास्तव में मीन्स श्रावक धर्म का व्याख्या हम रत्नात्रय से प्रारंभ किया। गजब की बात यह है आचार्य अमरचंद देव की, कि श्रावक धर्म का प्रारंभ भी रत्नात्रय से किया है। और आचार्य समदवत देव ने कहां से किया था स्टार्ट? समय रत्नात्रेय से किया था। ऐसे किया था समुद्र। कि वहां पर भी उन्होंने धर्म से और मोक्ष मार्ग से प्रारंभ किया है, और धर्म हम्म। रत्नात्रय रूप ही है। अभी कहेंगे यहाँ पे कि रत्नात्रय से नीचे धर्म ही नहीं है। रत्नात्रय से नीचे धर्म है ही नहीं। जहां भी धर्म शब्द आया, वस्तु स्वभाव आया, वस्तु स्वभाव ही रत्नात्रय के नाम है। वस्तु स्वभाव धम्मो, ये धर्म ही रत्नात्रय ही है, उससे नीचे है ही नहीं। अर्थात मात्र श्रद्धा ज्ञान का नाम तो धर्म है ही नहीं। रत्नात्रय का नाम ही धर्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ अभी कहेंगे इसी भावार्थ में, मैं आज बात करने वाला था उसकी, अब कल बात करेंगे उसकी। भावार्थ में ही कहेंगे अभी कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कुछ भी वो नहीं है है उसके नीचे। जो है वो रत्नात्रय ही है। श्री रत्नात्रय का ही सेवन करो। रत्नात्रय ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। रत्नात्रय ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। रत्नात्रय ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है, दूसरा कुछ भी नहीं है। हम सब भी उस रत्नात्रय को प्राप्त करें, और रत्नात्रय को प्राप्त करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हम यहाँ विराम देते हैं। विचार करना कि शक्ति प्रमाण के नाम पर हम ठग तो नहीं रहे अपने को। उत्तम आर्जव का दिन है ना आज, कि कहीं हम मायाचारी तो नहीं कर रहे अपने साथ। विचार करना इस बात का कि मायाचारी तो नहीं कर रहे शक्ति प्रमाण के नाम पर। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए
जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है। प्रदीप